बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप सभी बच्चों का। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12 का अतिलघुत्तरीय बहुविकल्पीय। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, आइए। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। इसमें 3 टाइप के पहले क्वेश्चन पाए जाएंगे। पहला है क्या, अतिलघुत्तरीय, दूसरा बहुविकल्पीय। ओके, इससे पहले आपका जो दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न है वो आपके थ्योरी के रूप में पहले से ही लिखवाया गया है। सो देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हम लोग कवर करते हैं। तो सबसे पहले बारी आती है आज अतिलघुत्तरीय प्रश्न की। अतिलघुत्तरीय प्रश्न में असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। असेंबली लैंग्वेज अर्थात एक ऐसी भाषा जिसमें अक्षरों का भी प्रयोग हो रहा हो और साथ में अंकों का भी प्रयोग होता हो। तो इस प्रकार इन सारी दोनों चीज़ों को मिला के जो बनता है उसे कहते हैं निमोनिक्स, MNEO। निमोनिक्स। तो ये निमोनिक्स बनती है जैसे ऐड 2,3। तो इसका मतलब क्या है, जोड़ना, किसको, 2 और 3 को। तो जो रिजल्ट आएगा फाइनली वो कितना आएगा, 5। तो इस टाइप के इंस्ट्रक्शन पे, इस टाइप के संकेतों पे काम करने वाली जो भाषा होती है उसको हम असेंबली भाषा कहते हैं। उसको हम असेंबली भाषा कहते हैं। और असेंबली भाषा को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है, बीच में एक ट्रांसलेटर उपयोग किया जाता है जिसे हम कहते हैं असेंबलर। क्या कहते हैं, असेंबलर। तो असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। आपने देखा होगा ये नोट्स जो दिए गए होंगे। तो ये असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर एक प्रकार के क्या हैं, सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज बदलने वाला कौन होता है, एक ट्रांसलेटर होता है। उसका नाम क्या होता है, असेंबलर, विच इज चेंज असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। इंटरप्रेटर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। इंटरप्रेटर अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा, इंटरप्रकार एक प्रकार का क्या है, सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है। ये इसका आंसर है, पहले का ये, दूसरे का। तीसरा है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है। वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के अनेक सारी श्रेणियां होती हैं। जैसे पहला, अगर हम यूज़र के आधार पर देखें तो इसको बोलते हैं क्या, सिंगल यूजर, और दूसरा होता है मल्टी यूजर। अगर हम ग्राफिक्स के आधार पे कहें, ये तो किसके आधार पे, यूज़र के आधार पे। दूसरा किसके आधार पे होता है, ग्राफिक्स के आधार पे। तो ग्राफिक्स के आधार पे होता है GUI और दूसरा क्या होता है, CLI। GUI का मतलब होता है ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस, अर्थात जिनमें चित्रों का या ग्राफिक्स का प्रयोग किया जाए। जैसे ये सब क्या है, सब में ग्राफिक्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये GUI है। और CLI जिसका मतलब होता है क्या, कमांड लाइन इंटरफेस, अर्थात एक ऐसा माध्यम जिसमें हम अपने कार्यों को करने के लिए कमांड या आदेश को टाइप करके क्रियान्वित करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, MS ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। MS ऑफिस एक प्रकार का क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपका MS ऑफिस क्या है, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। किसी व्यक्ति के विशेष कार्य के लिए बनाया जाने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है। ये क्या, किसी व्यक्ति के विशेष कार्य के लिए। तो विशेष कार्य को क्या बोलते हैं हम लोग, विशेष कार्य को हम लोग बोलते हैं स्पेशल
पर्पस। ठीक, तो ये क्या है, एक प्रकार के स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ड्राइवर्स को परिभाषित करिए। देखिए ड्राइवर्स क्या होता है, जैसे ड्राइवर क्या करता है, ड्राइवर अगर जनरली देखें तो वो एक स्थान से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कुछ भी सामान, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे कोई सर्विस हो, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। तो जैसा ऑब्जेक्ट रहता है, मतलब जैसी वस्तु रहती है, जैसे से रहता है, ठीक उसी प्रकार क्या करता है, अपनी गाड़ी को क्या करता है, चलाता है। ठीक है, तो अपनी गाड़ी को उसी आवश्यकता के अनुसार क्या करता है, चलाता है। तो अब इसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा लदा हुआ या ऐसा ऑब्जेक्ट है जो खराब हो सकता है, तो ये जो ड्राइवर है ठीक उसी प्रकार क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को धीरे 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 ले जाएगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, तो धीरे 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 पहुंचाएगा। तो ये तो था एक जनरल टाइप का एग्जांपल। तो अब आते हैं यहाँ पे ड्राइवर्स जो क्या करते हैं, वो डिवाइस के अनुसार, किसके अनुसार, डिवाइस के अनुसार, मान लीजिए ये डिवाइस 1 और डिवाइस 2, तो वो डिवाइस के अनुसार डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने और ले जाने में उसके सेटिंग के अनुसार अपने सेटिंग्स को परिवर्तित कर लेता है। ओके, ड्राइवर्स का काम ये होता है। और अगला है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, रख रखाव या मरम्मत। एक मेंटेनेंस होता है जिसे कहते हैं देखभाल। तो देखभाल और ये यूटिलिटी अर्थात मरम्मत, तो देखभाल करने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है उसको मेंटेनेंस बोलते हैं। यूटिलिटी मतलब अगर कोई दिक्कत आ गई, जैसे बहुत ज़्यादा अगर भर चुका है मेमोरी, तो अलर्ट जारी करना, तो वो क्या है, यूटिलिटी होती है। और यूटिलिटी कई बार अपने आप भी वर्क कर जाती है। और मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर टाइम टू टाइम वर्क करता रहता है, और जिसे कई बार हमें ऑटोमेटिकली नहीं बल्कि मैनुअली फॉर्म में चलाना पड़ता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, हाँ है। असेंबलर क्या है, सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर क्या है, सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है। और पेरोल क्या है, ये भी क्या है, सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है ना। तो जितने लोग ऐसा सोच रहे हैं उनको पहले मैं समझा दूं पुनः, ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या है, एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक, जो क्या करता है, हार्डवेयर और यूजर के मध्य, हार्डवेयर और यूजर के मध्य क्या करता है, इंटरफेस का कार्य करता है। ओके, देन यहाँ पे असेंबलर ये भी वही है, कंपाइलर भी वही है, बचता है पेरोल। पेरोल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जिससे क्या करते हैं, अकाउंटिंग संबंधी कार्यों को किया जाता है। तो ये आपको जो पेरोल है ऑप्शन है, ये सही ऑप्शन है। अर्थात इनमें से पेरोल जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित से कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं है। असेंबलर भी ट्रांसलेट करता है, कंपाइलर भी ट्रांसलेट करता है, इंटरप्रेटर भी ट्रांसलेट करता, बचता है डीबगर। तो डीबगर आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं है। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। वहीं कंपाइलर क्या करता है, एक साथ सारी लाइनों को अनुवाद कर देता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में। वहीं इंटरप्रेटर क्या करता है, वो एक बार में एक लाइन को ही क्या करता है, अनुवाद करता है, ट्रांसलेट करता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में। तो डिबगर क्या है, डिबगर एक प्रकार का टूल है जो किसी प्रोग्राम को रन करा के उसमें एरर फाइंड करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है। मदरबोर्ड हार्डवेयर है, स्कैनर भी हार्डवेयर, स्कैन किया जाता है। सीपीयू भी हार्डवेयर है, लेकिन डीबगिंग टूल, सुनने में तो लगता है कि कोई हार्डवेयर जैसी मशीन है, लेकिन नहीं, ये डीबगिंग टूल होते हैं जो एरर फ्री करने में, किसी प्रोग्राम को या किसी सॉफ्टवेयर को एरर फ्री करने में काम आते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ये है। कंप्यूटर पर नियंत्रण है तो निर्मित एक या एक से अधिक प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है। अगर कंप्यूटर पर नियंत्रण करना है तो एक या एक से अधिक जो प्रोग्रामों का समूह, वैसे प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं।